दोस्तों, मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपको थर्मोसिस बीमारी के संदर्भ में बताऊंगी। थर्मोसिस बहुत ही जटिल बीमारी है और कभी कभी इसकी वजह से जान को भी नुकसान पहुंचता है। थर्मोसिस की समस्या कोरोना काल से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लोगों में। थ्रोम्बोसिस क्या है? थ्रोम्बोसिस वह चीज़ है जब आपके शरीर में किसी भी वेन में अगर रक्त क्लॉट कर जाए, जम जाए, तो वैसे स्थिति को थ्रोम्बोसिस कहते हैं। और जब रक्त क्लॉट करता है तो उस जगह में सूखन होती है, सूजन होती है और उस जगह में नीलापन होता है। कभी आपने देखा होगा कि इंजुरी होती है, कभी चोट वगैरह लगता है और उस जगह में नील पड़ जाता है, यानी कि वो भाग रेडनेस हो जाता है या उसमें फिर आगे चल के नीलापन हो जाता है। इसकी वजह यह होती है कि उस जगह में छोटी छोटी जो नसें होती है वह चोट लगने की वजह से फट जाती है, जिसकी वजह से वहाँ खून जम जाता है और जमने की वजह से उस जगह में नीलापन हो जाता है। तो ऐसे स्थिति को थर्मोसिस कहते हैं। लेकिन यह थर्मोसिस आपके शरीर में किसी बीमारी की वजह से भी होती रहती है। अगर आप हृदय रोगी हैं, यानी कि आपको दिल की बीमारियां हैं या किसी अन्य गंभीर बीमारी जैसे शुगर का होना ब्लड में, जैसे आपकी किडनी की समस्या, लिवर की समस्या, और वैसी स्थिति में यह हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। थर्मोसिस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर थर्मोसिस आपके पैरों में होती है, जिसे डीप वेन थर्मोसिस कहते हैं, यानी कि डीवीटी। आज मैं बात कर रही हूँ इसी डीवीटी के बारे में। जब हमारे पैर बहुत ज़्यादा चोट की वजह से, किसी सर्जरी की वजह से या बहुत ज़्यादा पैरों से चलने की वजह से आपके जो वेन हैं उसमें किसी कारण से अगर रक्त क्लॉट कर गया है या आप हृदय रोगी हैं और ऐसी स्थिति में रक्त गाढ़ी होने लगती है, हृदय रोगियों को उसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड उसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में जो रक्त है वह गाढ़ी होने लगती है और थोड़ी सी चोट में भी वह जम जाती है। इसे डीप वेन थर्मोसिस कहते हैं जब यह स्थिति आपके पैरों में होती है। लेकिन किसी कारण से, जैसे आप अगर हृदय रोगी हैं और आपको इस तरह की समस्या हो रही है, तो हो सकता है आप अंग्रेजी दवा, यानी कि जो आप मॉडर्न साइंस की जो दवा है वो ब्लड थिनर जिसमें दिया जाता है, अगर इन ब्लड थिनर का उपयोग आप कर रहे हैं तो हो सकता है यह ब्लड आपको या ऊपर की तरफ दिल से होते हुए आपके फेफड़ों में चल जाए, तो ये बहुत सीरियस कंडीशन हो जाता है। और ऐसी स्थिति न हो, इसके लिए आप कुछ होम्योपैथिक दवाओं का सहारा ले सकते हैं। होम्योपैथिक में बहुत अच्छी कारगर दवाएं हैं जो आपके ब्लड थिनर का कार्य करती है और बहुत ही सुगम होती है, सुरक्षित होती है, जिसमें प्लॉट ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि जिस जगह में वो क्लॉट हुआ है ब्लड, उस जगह में वो क्लॉट को घुलाती है और घुलाने की वजह से व्यक्ति को कोई भी अचानक इमरजेंसी की स्थिति नहीं आ सकती। लेकिन अगर आपको थ्रोम्बोसिस है और यह क्लॉटिंग जो ब्लड का आपके फेफड़े में चला गया हो, तो आप
तुरंत ही इमरजेंसी में आप जाएं, तुरंत ही अपना चिकित्सा किसी अच्छे अस्पताल में जाकर कराएं। चूँकि आपको थोड़ी खांसी हो रही हो और खांसी के माध्यम से अगर कफ में या थूक में अगर ब्लड आ गया हो या सांस लेने की दिक्कत हो रही हो, तो हो सकता है जो आपका ब्लड क्लॉट हुआ था वो आपके फेफड़े लंग्स में चली गई, जिसकी वजह से यह बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है। थ्रोम्बोसिस की सबसे खास दवाई होम्योपैथ में बर्थोफस 30 का आप उपयोग करें तो यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। थ्रोम्बोसिस चाहे आपके पैरों में हो या शरीर के किसी भी हिस्से में हो, इससे बहुत ज़्यादा लाभ पाया जा सकता है। अगर बात करें पैरों में, तो थ्रोम्बोसिस जब आपकी बहुत ज़्यादा विकराल हो गई हो, आपके पैर बिल्कुल नीले या काले आभा में हो, तो वैसी स्थिति में बर्थोफस 30 का प्रयोग करना बहुत ही लाभकारी होता है। इसके अलावे आप कि अगर पैर के पीछे वाले भाग यानी कि जो घुटने होते हैं, घुटने के पीछे वाले भाग में आपको एक वेन में आपको सिंगल वेन में ऐसा लगे कि ब्लड क्लॉट कर गया है या वह बिल्कुल नीले या काले रंग का हो और उसमें अकड़न महसूस हो, पेन महसूस हो और साथ में पेशाब कम आप जाते हो यानी कि पेशाब की फीलिंग कम आती हो, तो वैसी स्थिति में आप एपिस मेल 30 का प्रयोग कर सकते हैं सुबह, दोपहर व शाम। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। अगर यह थ्रोम्बोसिस कई वेनों में हुई हो यानी कि जो ब्लड यानी जो रक्त का क्लॉटिंग हुआ है, जमाव हुआ है, वह एक साथ कई नसों में हुआ है, और ऐसी स्थिति में सुम्बुल 30 होम्योपैथिक मेडिसिन है, सुम्बुल 30 इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। इसलिए सुम्बुल 30 को सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम 2 बूंद, याद रहे यह वैसी स्थिति में देनी चाहिए जब व्यक्ति के कई नसों में ब्लड क्लॉट किया है, तो वैसी स्थिति को बहुत आसानी से ठीक करती है। अगर आपको ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा रहता है और वैसी स्थिति में अगर आपको थ्रोम्बोसिस हुआ है यानी कि आपके कोई वेन में खून जमा है या वहाँ पर कालापन, नीलापन हो रहा है और दर्द हो रही है, थोड़ी सूजन हो रही है, और ऐसे व्यक्ति जिन्हें गले पे कोई कपड़ा सूट नहीं करता, उन्हें पसंद ही नहीं हो, साथ में वो सोकर जब उठते हो तो तकलीफ ज़्यादा बढ़ी हुई होती हो, बेचैनी महसूस होती हो, तो वैसे स्थिति में लेकेसिस बहुत ही अच्छी दवा है। जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा होता है और साथ में आपको थ्रोम्बोसिस है और थ्रोम्बोसिस में जो वेन ब्लॉकेज हुई है वो वेन बिल्कुल काली या नीली होती है, ऐसी स्थिति में लेकेसिस बहुत ज़्यादा फायदा देती है। इसके अलावे आप होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवा है अर्निका। जब आपको चोट की वजह से आपको थ्रोम्बोसिस हुआ हो, जब आपके कोई वेन में चोट पहुंची हो और उसकी वजह से अगर आपको थ्रोम्बोसिस है, तो वैसी स्थिति में अर्निका बहुत ही कारगर है। अगर यह शुरू हुई है, जल्दी में हुई है, तो इसे हम मदर टीचर अर्निका की 10-10 बूंद सुबह, दोपहर व शाम लेते हैं, जिससे बहुत इजी, बहुत आसानी से थ्रोम्बोसिस को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावे अगर यह लंबे समय से आपको थ्रोम्बोसिस की समस्या है तो आप इसे अर्निका 30 का प्रयोग कर ठीक कर सकते हैं। दिन में 4 बार 2-2 बूंद लें अर्निका 30 को और बहुत आसानी से इसे ठीक किया जा सकता है। जब भी थ्रोम्बोसिस होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, और उस ब्लड क्लॉट को अर्निका धीरे धीरे घुला कर, जब अगर बड़ी ब्लड क्लॉट हुई है उसको छोटा करता है और धीरे धीरे समाप्त कर देता है।
आने का ब्लड को पतला करने की सबसे अच्छी दवा है। होम्योपैथिक में इसे ब्लड थ्रिनर के नाम से जानते हैं। तो इसलिए जब भी आपको कोई दर्द हो, थ्रोम्बोसिस हो, ऐसी स्थिति में यानी कि आपके शरीर में रक्त अगर गाढ़ा हो गया है जिसकी वजह से आपके शरीर में हाथ पैर दुखते हों और अकड़न महसूस होती हो, तो वैसी स्थिति में आने का ठट्टे का प्रयोग करें। बहुत आसानी से आपको फायदा देगी और आपको ठीक रखेगी। करीब करीब आने का ठट्टी का प्रयोग 1.5 से 2 महीने तक आप से करें। इसके अलावा हेमामेलिस बहुत अच्छी कारगर दवा है। जब भी रक्त संबंधी कोई भी ऐसी समस्या हो जो आर्टरियों से, वेन से संबंधित हो और वह रक्त रुकने, क्लॉटिंग होने या आपके वेन में अकड़न, जकड़न या उसमें स्टिफनेस आती हो, तो वैसी स्थिति में हेमामेलिस बहुत ही लाभकारी दवा है। इसके अलावा आप एलियम सेटाइवा, मदर टीचर व कैक्टस ग्रैंडिफोलिया मदर टीचर, दोनों मदर टीचर का उपयोग 10-10 बूंद सुबह, दोपहर व शाम करें। आप 1 गिलास गुनगुने पानी लें और उसमें 10 बूंद एलियम सेटाइवा मदर टीचर डालें तथा 10 बूंद आप कैक्टस ग्रैंडिफोलिया की मदर टीचर को डालें और इसे सुबह, दोपहर व शाम पी लें। इससे अगर आप हृदय रोगी हैं और हृदय रोग होने की वजह से आपको थ्रोम्बोसिस की समस्या हुई है, तो आप इन दोनों मदर टीचर को आप लें। इससे आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही आपकी ब्लड क्लॉटिंग समाप्त हो गई है। आपके शरीर में जो खून जमे थे, जो काले, नीले या भूरे रंग की जो दाग आई थी, जो कंडीशन आई थी, वो समाप्त हो गई है और आपको भविष्य में होने वाली अनेक प्रकार की समस्याओं से भी बचा के रखेगी। कोरोना का मैं जिक्र की थी कि कोरोना काल से ये थ्रोम्बोसिस की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हाल फिलहाल में जो आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से या न्यूज़ जाना कि जो कोरोना का वैक्सीन जो लोग लिए हैं उन्हें हार्ट अटैक की संभावना बहुत बढ़ गई है। तो कोरोना के वैक्सीन में जो केमिकल था जिसकी वजह से आपके शरीर में सूजन हो रही है या ब्लड क्लॉटिंग हो रही है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है, तो यह टेंशन भी आपकी दूर हो जाएगी अगर आपने दवा ली है, वैक्सीन ली है और उसके बाद आपको डर बना है कि कहीं मुझे भी कोई दिक्कत ना हो जाए, हार्ट अटैक ना आ जाए, ब्रेन हैमरेज ना हो जाए। तो इसके लिए यह चूँकि दोनों स्थिति तब होती है जब आपके हार्ट में या ब्रेन में कोई नसों में थ्रोम्बोसिस हो, यानी कि ब्लड का थक्कापन जमा हो और ऐसी स्थिति में ही ब्रेन हैमरेज होता है या हार्ट अटैक होता है। तो इन दोनों कंडीशन को ठीक करने के लिए आप आने का ठट्टी का प्रयोग कर सकते हैं या ब्रोथोपस ठट्टी का प्रयोग आप 15 दिन तक कर लें, तो यह टेंशन बिल्कुल दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप एलियम सेटाइवा मदर टीचर व कैक्टस ग्रैंडिफोलिया मदर टीचर का प्रयोग कम से कम आप 20 से 25 दिन तक कर लें। इससे आपको बहुत सारे फायदे व आपके इस तरह के डर से आपको दूरी बना देगी कि आपको कभी भविष्य में हार्ट अटैक होने वाला है। जो कि एलियम सेटाइवा आपके जो आर्टरी में जमे हुए, जो वेन में जमे हुए जो कोलेस्ट्रॉल है उसको भी गलाती है, साथ में आपके खून के जो थक्के जमे हुए हैं उसको भी घुला देती है और घुला के नॉर्मल कर देती है। तो इसलिए ऐसी स्थिति के लिए आप एलियम सेटाइवा मदर टीचर, कैक्टस मदर टीचर को आप 10-10 बूंद गुनगुने पानी के साथ सेवन करें तो बहुत ही अच्छा होगा और आप इस डर से भी मुक्त हो सकते हैं कि आपने कोरोना का वैक्सीन लिया है, इसकी वजह से आपको ये समस्या हुई है।
चूंकि वर्तमान समय में छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक आते हुए देखा गया है। अचानक खेलते कुत्ते डेथ हो जाती है, तो ऐसी स्थिति के लिए आप इन मदर टीचर का उपयोग कर सकते अपने बच्चों में, स्वयं में, बुजुर्गों में, व किसी भी बीमारी से पीड़ित, लंबे समय से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनमें भी। यह सुविधाजनक है, सावधानी, इससे कोई सुरक्षित चीज है और आप सावधानी के तौर पे इसको ले सकते हैं। यह आपको जो टीका का दुष्परिणाम है उसके वजह से होने वाली जो समस्या है, जो निकल के आया कि अभी ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है या हार्ट अटैक भी, अगर आपको डर बना हुआ है तो इन दवाइयों को ले। यह नुकसान करती नहीं है बल्कि आपको फायदा देगी, तो इसलिए आप इसको आवश्यक रूप से ले, घर परिवार को सुरक्षित करने के उद्देश्य से। दूसरी चीज यह है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि टीका का दुष्प्रभाव होने वाला है तो आप करीब करीब 5 से 6 सप्ताह तक थूजा 200 में आप प्रत्येक सप्ताह को 2-2 बूंद रात्रि में ले लें। यह टीका के दुष्परिणाम, किसी भी प्रकार का टीका आपने लिया हो और उसका दुष्परिणाम आपको हो रहा हो या दुष्परिणाम का भय सता रहा हो, तो वैसी स्थिति में थूजा आप ले सकते हैं। यह लेने से ऐसा नहीं है कि आपको कोई नुकसान करेगा, नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। हाँ, आपको अगर किसी भी प्रकार का दुष्परिणाम हुआ है तो उसे आपको ठीक करेगा। साथ में थूजा आपकी इम्यूनिटी बूस्टर है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। आप होम्योपैथिक दवाइयाँ बिल्कुल सुरक्षित रूप से ले सकते हैं। यह सुगम भी है, सुरक्षित भी है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जो भी हेल्थ से रिलेटेड जो विचार है, जो मैंने अपने अनुभव में पाया है, जो मैंने अपना ज्ञान अर्जन किया है समाज सेवा के लिए, वो आपको सर्वप्रथम पता चल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।